नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र के ऊपर। जी हाँ, महाराष्ट्र में जिस तरह से यहाँ की राजनीति बदलती जा रही है और बीजेपी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर उसने राष्ट्रवादी से अजीत दादा पवार को ला करके डिप्टी सीएम बनाया और इस पर कहीं ना कहीं पूरे देश में उनकी किरकिरी हो रही है। और जो उनका बीजेपी का जो बी प्लान था सरकार को बचाने वाला, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं पूरे देश में इनके जो पार्टी के प्रवक्ता है वो डिबेट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उससे पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं, तो कुछ लोग कहते थे जेल में चक्की पीसिंग। और यह जवाब, और ऊपर से जो अजीत दादा पवार है, आए दिन मैं देख रहा हूं कि उनकी जो डिमांड है प्रदेश पर, जो उनका कब्जा है, वो पहले भी हावी था और आज भी हावी है। एक गाना था कि एक को मनाए तो दूजार उठ जाता है। जी हाँ, एक दिन देवेंद्र फडणवीस का एक पुराना वीडियो सोशल साइट पर चल गया था, मी पुनः येईल था। तो वीडियो पुराना तो किस मंशा से डाला गया था, क्या उसमें हकीकत थी? तो कुछ लोगों ने बताया कि ये जो बीजेपी की जो बुलेट ट्रेन की परियोजना थी, ये बुलेट ट्रेन चलाने के चक्कर में बीजेपी को सारे पापड़ बेलने पड़े, नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर बुलेट ट्रेन लटकी पड़ी हुई थी। और देवेंद्र फडणवीस, अभी मैं बात करूंगा यहाँ पर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की बात हो और मराठाओं की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इन लोगों ने एक मराठा आरक्षण दिया था जो कि कोर्ट में जाकर के फेल हो गया था, होना ही था। और आज से उस मराठा आरक्षण की जो आग है वो पूरे प्रदेश में फैलती हुई दिखाई दे रही है। और उनके एक नेता हुए हैं मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे पाटिल ने इसको पूरे प्रदेश में, कई आत्महत्याएं हुई, कई मराठा नाविकों ने आत्महत्या कर ली और सरकार के गले की फांस बनती जा रही है यह मराठा आरक्षण की व्यवस्था। इन लोगों ने उससे थोड़ा सा उसमें सुधार लाने के लिए कुणबी आरक्षण उसमें लागू किया, कहा कि आप कुणबी का जो आरक्षण है उसमें आइए, कुछ लोगों को कुणबी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो वहां पर कुणबी जाति में भी इस तरह बात को लेकर के घमासान हो गया कि आप हमारे में कैसे आरक्षण दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, कुछ के पूर्वज कुणबी है, उनको चिन्हित करके आरक्षण दिया जाएगा। तो एक तरफ मराठा आरक्षण, दूसरे तरफ जो विरोधी पार्टियां हैं उनके हमले। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो जो 16 विधायकों की अपात्रता पर फैसला है, यहाँ के जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उनको बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये फटकार लग रही कि आप जल्दी करो, फैसला करो। और जैसे अदालतें किसी मामले को लंबा करती जाती है, वही हाल यहाँ पर भी हो गया है। 1-1.5 साल तो हो चुका है इस पर, अब थोड़े दिन और बचे हैं। लेकिन देखिए कब तक, क्या महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो अपना बी फार्मूला अजीत दादा पवार को लाया था तो इसी के लिए लाया था, तो उसकी जरूरत आती है या नहीं आती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जरूरत पड़ने पर वो सरकार का कितना साथ देते हैं, ये भी समझने वाली बात है। खैर जो भी हो, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर ये मराठा आरक्षण का मुद्दा है और उसको यहाँ की ये जो पार्टियां हैं उस पर कोई सीधा सपाट फैसला नहीं ले पा रही, क्योंकि कानूनी दाव पेच भी बहुत ज़्यादा है। तो इनको सबको मिलके कुछ ना कुछ एक ऐसा हल निकालना चाहिए। अगर हो सकता है तो उसके बारे में उनको सोचना चाहिए, नहीं तो 1 महीना लटकाना, 2 महीना लटकाना, फिर इस तरह से जो ये आर्थिक राजधानी है
यहाँ पर जो उथल पुथल हो कहीं भी देश के लिए उचित नहीं है। और मैं फिर बात करूंगा, जो इलेक्शन चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, 2024 तक क्या ये मामले सब ऐसे ही लटके चलेंगे? फिर मैं इस पर आपसे आगे बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।